दिनांक 9/2/2026 का वीडियो बना रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 हिंदी भाग 1 हो चुका है, भाग 2 बना रहे हैं। निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? नदी, ए नदी, बी इंद्रिय, सी गज, डी गाय। इसमें नदी भी है और निम्न से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? हाँ, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? नदी, ए नदी, बी इंद्रिय, सी गज, डी गाय। इसमें नदी भी है, इंद्रिय भी है, गाय भी है गौ का अर्थ, लेकिन गज नहीं है। यही गज जो है सही होगा। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है जगाना, बी पढ़ना, सी बदलना, डी चलना। जिसे किसी कार्य का करना होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ये जगाना जो है प्रेरणा दे रही है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तीसरा है अमित अमीत। शब्द युग्म का सही अर्थ है, शब्दों का जोड़ा है अमित अमीत। अमित अमीत शब्द का शत्रु मित्र, पर्याप्त अधिक, अधिक न्यून, बहुत शत्रु। बहुत अमित माने बहुत होता है और अमीत माने शत्रु होता है। जिस मीत माने मित्र, मित्र ना हो यानी शत्रु। तो डी सही है इसमें। अगला है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? हेतु हेतुमद भविष्य है कि संभाव्य भविष्य है कि हेतु हेतुमद भूतकाल है कि संदिग्ध भूतकाल है। इसमें हेतु हेतुमद भूतकाल है। हेतु हेतुमद भूतकाल है। मतलब यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। बारिश होती, ये भूतकाल में है। बारिश होती है, ये बारिश होती यानी जो है भूतकाल में काम अगर हो रहा है और किसी कारणवश नहीं हुआ तो उसे कहा जाता है हेतु हेतु मद भूतकाल। पांचवा है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। वह एक विदुषी महिला थी। बी है विदुषी महिला थी, वह गलत है। वह एक विद्वान महिला थी, विद्वान होता नहीं, स्त्रीलिंग के लिए विदुषी होता है। वह एक महिला विद्वान थी, एकदम गलत है। वह एक विदुषी महिला थी, माने महिला के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग होता है। वह एक विदुषी महिला थी, सही है। अतः विकल्प सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत भाषा से है कि तमिल भाषा से है कि हिंदी भाषा से है कि संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से है? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। सातवां है वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद माने दूसरा पद प्रधान होता है कि प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी अव्ययीभाव समास। कर्मधारय समास इसमें उत्तर होगा क्योंकि कर्मधारय समास की विशेषता है पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। जैसे नील कमल, कमल की विशेषता बता रहा है वो नीला है, तो पहला पद जो है विशेषण, दूसरा पद विशेष। वह कौन सा समास जिसका उत्तर पद माने दूसरा पद प्रधान होता है। यानी नील कमल जिसे हमने उदाहरण दिया, कमल इसमें दूसरा पद है। कमल ये जो विशेषण है, प्रधान है और उसकी प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता, दूसरा पद है। कमल मैंने जो उदाहरण दिया उसकी विशेषता बता रहा है वो नीला है, इसलिए आगे देखें यही कर्मधारय समास होगा। अथवा है काठ की हानि बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। यही सही है, ये सही है। बी लकड़ी का बर्तन आग से जल जा सकता है, सब गलत है। सी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, ये भी गलत है। बुरे दिन हमेशा नहीं रहती, ये भी गलत है। यही सही है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, यही सही है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।